घर में दुख आने से पहले यह संकेत देता है। दुख घर में तुम्हारे तकलीफ आने के पहले, संकट आने के पहले, मुसीबतें आने के पहले, जब तुम्हारे घर विपदाएं और आपदाएं आने वाली होती हैं, उसके पहले ये संकेत आने शुरू हो जाते हैं। शिव भक्तों, ये बात बहुत ध्यान से सुनना। शिव महापुराण कहती है कि तुम्हारे घर में जब भी कोई संकट आने वाला होगा, जब भी कोई मुसीबत आने वाली होगी, जब भी तुम्हारे ऊपर आपदा आने वाली है और ये विपदा अगर बहुत बड़ी है, तो ये संकेत पहले से आने शुरू हो जाएंगे। ये संकेत पहले से तुम्हें मिलने लगेंगे। जैसे जब तुम्हारे जीवन में संकट आए या मुसीबत आए या बुरे लोग आए, चाहे शत्रुता बढ़ रही हो, चाहे तुम्हारे जीवन में दुर्भाग्य बढ़ रहा हो, तुम्हारे जीवन का सुख जब जाने वाला होगा, जब तुम्हारे जीवन में दुख आने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, उसी समय से ध्यान रखना ये संकेत आने शुरू हो जाएंगे। पहला संकेत है कि आपके शरीर से दुर्गंध आने लगेगी। एक एक रोम छिद्र में कई कई देवताओं का वास है। हाँ, हर दिशा में एक दिक्पाल बैठा है आपकी रक्षा और सुरक्षा करने के लिए। आपकी 10 इंद्रियों में एक एक इंद्राधिपति बैठा है आपकी व्यवस्था और सुरक्षा करने के लिए। ये सब डगमगा जाते हैं जब आपके ऊपर आपदा आने वाली होती है और आपके शरीर में अनायास दुर्गंध आने लगती है। पहला लक्षण, जब भी आपके शरीर से दुर्गंध आने लगे, और यह बात सबसे पहले आपको पता चलेगी, आपको मालूम पड़ने लग जाएगा, आपको एहसास होने लग जाएगा इस बात का कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि ऊर्जा और एनर्जी आपको प्रभावित करने लगती है पहले से। और इतना ही नहीं, तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे मुख से दुर्गंध आनी अत्यधिक शुरू हो जाएगी। और आपके जितने भी आपके शरीर की इंद्रियां हैं, हर इंद्रिय में विकार शुरू हो जाएंगे। एक इंद्रिय में नहीं, सारी इंद्रियों में। जैसे बहुत खुजली होना, इन्फेक्शंस होना, और सबसे पहले तुम्हारे बाल झड़ने। जब तुम्हारे जीवन में आपदाओं का आवागमन बढ़ने लगेगा, उससे पहले आपके बाल झड़ने लगेंगे। थोड़े बहुत नहीं, 2, 4, 5 सबके झड़ते हैं। इस बीच में तुम्हें लगेगा जीवन में पहली बार कि मेरे बाल झड़ रहे हैं। ऐसे तो रोज ही सबके झड़ते हैं। विश्व में हर व्यक्ति के बाल झड़ते ही हैं। दुनिया का कोई आदमी नहीं इसके बाल नहीं झड़ते हो। लेकिन विश्वास मानना, जब तुम पर आपदा आएगी तो सच में तुम्हें लगेगा, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि बाल झड़ना किसे कहते हैं। उस दिन तुम्हें एहसास होगा इस बात का कि बाल झड़ना किसे कहते हैं। और जब तुम पर आपदा आने वाली होगी, जब तुम पर विपदा आने वाली होगी, जब तुम पर संकट आने वाला होगा, जब तुम्हारे जीवन में दुख आने वाला होगा, तो कुछ चापलूस, कुछ थोड़े लोलुप लोग, कुछ लोभी और प्रलोभी लोग, कुछ तुम्हारे आसपास मक्षर प्रवृत्ति के लोग, कुछ तुम्हारे जीवन में बहुत तुम्हारी बड़ाई और प्रशंसा करने वाले लोग, चाटुकार लोग, तुम जिसे चम्मच कह सकते हो, तुम जिसे जिस भी रूप में जानना चाहते हो उस रूप में जानो, वो तुम्हारे आसपास बढ़ने लग जाएंगे। ऐसे लोग, ऐसे लोगों की बहुतायतता हो जाएगी। और इतना ही नहीं, तुम्हारी निद्रा में सबसे पहले इफेक्ट आएगा, तुम्हारे सोने और जगने में। हाँ, निद्रां भगवती देवी, ये भगवती है, ये पराम्बा है। यहां मां सबसे पहले सचेत करती है, तो सबसे पहले तुम्हारी निद्रा पर फर्क पड़ेगा। तुम्हारा दुर्भाग्य 2 रूप में आता है। या तो तुम अत्यधिक सोने लग जाओगे, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, 8 आम करो आराम। ध्रुर मतलब खर्राटे शुरू हो जाएंगे।
जिनको नहीं आते हैं उनको भी दरिद्रता का सूचक ये शुरू हो जाएंगे। शारीरिक रोग है ये, कोई अच्छी चीज थोड़ी है, ये कोई सहज नहीं है ना कोई कर रहा है, ये शारीरिक व्याधि है, एक विकार है, एक रोग है, एक संकट है जिसे आप लाद कर घूम रहे हैं। और या तो सारी सारी रात आप सोएंगे नहीं या सो पाएंगे नहीं, तुम्हारा बीपी, तुम्हारा ब्लड प्रेशर जिसे तुम कहते हो, तुम्हारा मानसिक बैलेंस बिगड़ जाएगा पहले ही। और सबसे पहले तुम्हारे स्वजन जो तुम्हें सबसे प्रिय है वो तुम पर विश्वास करना बंद कर देंगे, यकीन करना बंद कर देंगे। और एक खास बात, तुम्हारे शरीर में रूखापन बढ़ेगा, ऐसे करने पे निशान बनेंगे, वो रूखा होता है ना, सूखने लगता है शरीर, फटने लगती है स्किन, ये सब बहुत टाइट हो जाएगा आपका, जगह जगह गांठ पड़ जाएंगी। पैरों में सबसे पहला रूखापन, सूखापन और जो स्किन की खराबी आएगी वो तुम्हारे फेस और तुम्हारे पैर पर आएगी, सबसे ऊपर और सबसे नीचे, आदि और अंत। और एक बात, इस बीच में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खास बात, तुम्हारा मन पूजा में नहीं लगेगा, तुम्हारा मन मंदिर जाने में नहीं लगेगा, तुम्हारा काम का सत्कर्मों में जाने की इच्छा ही नहीं होगी, तुम करना भी चाहोगे तो तुमसे नहीं होगा, तुम तीर्थ में जाकर वापस आ जाओगे, तुम अच्छा कर्म करते करते रह जाओगे और शुभ कामों से तुम अलग हो जाओगे। अगर ये सारे के सारे लक्षण तुम्हारे में आ रहे हैं तो सावधान हो जाओ शिव भक्तों, बाबा शिव तुम्हें आगाह कर रहा है, तुम्हें इंडिकेट कर रहा है और तुम्हें अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा हो तो क्या करें? ऐसा हो तो तीर्थ गमन करें, तीर्थों का दर्शन करें, गंगा का दर्शन करें, गंगा स्नान करें, संतों के दर्शन करें और अपनी अनुरक्ति और अपने विकारों को समाप्त करने के लिए खुद से बहुत सारा प्रेम करें और सच्चे इंसान बनने की कोशिश करें। सबकी खूब बड़ाई करें पीठ पीछे और खूब अच्छी तरीके से रहने की कोशिश करें और चाहे एक अध्याय ही सही शिव महापुराण का पाठ करना शुरू कर दें। और क्या करें? 2 लोटे जल ले लें, इसमें एक में लाल चंदन और एक में सफेद चंदन मिला करके अपने घर के आंगन में खड़े हों और 27 बार ओम नमः शिवाय बोलें और उसके बाद ले जाकर भगवान शिव के ऊपर दोनों लोटों से एक साथ चढ़ा दें। ऐसा करने से इस प्रकार का दुर्भाग्य सदा के लिए समाप्त हो जाता है। अगर तुम ऐसा करोगे तो निश्चित तौर पर तुम्हें यह बोलना पड़ेगा, मेरा हर पल, मेरा हर क्षण शिवमय हो रहा है, मेरा हर पल हर क्षण सुखमय हो रहा है।